अस्सलाम वालेकुम। बैरिया टाउन कराची 8 नवंबर की हेयरिंग हो चुकी है। लोगों ने इस चीज़ का ऐसे इंतज़ार किया, इस डेट का, जैसे कोई ईद का चांद नज़र आने का वेट कर रहा होता है। तो आज के दिन हम उसकी हेयरिंग आप लोगों को मुकम्मल अहवाल 3 हिस्सों में डिवाइड करके बता देंगे, जिसमें पहले हिस्से में हम लैंड को लेकर बात करेंगे, दूसरे हिस्से में जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसके बारे में क्या बात की गई, और तीसरे हिस्से में मैं अपनी राय दूंगा कि इन सब बातों से निकल के सामने क्या आ रहा है, जो कि मेंटली तौर पे हर बंदे को रेडी हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा, जिन लोगों ने लास्ट हियरिंग की वीडियो नहीं देखी, आपके सामने लिंक मौजूद है, आप लोग ज़रूर, उसका थंबनेल भी है, आप वो जाकर देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए बात क्या हो रही है। इसके बाद हम बात करेंगे लैंड इशू को लेके। सबसे पहली बात, जो कि सबसे बड़ा मेजर इशू इस पाकिस्तान में यही है, क्योंकि लैंड तो हमारे पास है ही नहीं और वो बहुत लिमिटेड है, इसलिए हमने किसी को देनी नहीं है, छुपा के रखनी है। तो सबसे पहली बात यहीं से शुरू हुई कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि आपके ऊपर एक फ़ैसला आ चुका है, जो कि आपने तौहीन अदालत की बेसिस के ऊपर हम ये केस सुन रहे हैं। हम इसमें आपकी कोई नेगोशिएशन करने के लिए नहीं है कि आपको ज़मीन इतनी मिली है, नहीं मिली, आपको पैसे देने थे जो कि आपने नहीं दिए। और साथ ही साथ उन्होंने, जो बैरिया टाउन कराची के मलिक रियाज के जो वकील था, उन्होंने ये कहा कि हम तो पैसे देने के लिए रेडी हैं, हमें कम से कम आप ज़मीन तो पूरी दे दें। जिस पे उन्होंने साथ ही अपने नक्शे पेश किए कि ये देखिए, मुझे 12,000 एकड़ जो है वो ये मिली है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो आप नक्शे दिखा रहे हैं ये तो आपका अपना बनाया हुआ नक्शा है, मुझे सरकार का नक्शा दिखाएं। जिस पे उन्होंने कहा कि ये नक्शा एमडीए का अप्रूव किया हुआ ही नक्शा है। अब मैं अगर आप लोगों को याद दहानी कराऊं तो 2019 में जो नक्शा था वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर तो मौजूद है। ये वो नक्शा है जो कि 16,896 एकड़ का उस टाइम एमडीए ने इशू किया गया था और एसबीसी की अप्रूवल भी इसी पर आई थी। अभी इस टाइम बैरिया ने कौन सा 12,000 एकड़ समथिंग का नक्शा रखा है, इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है। तो बैरिया टाउन कराची का कहना ये है कि उनके पास 12,000 एकड़ समथिंग मौजूद है। दूसरे हिस्से में एमडी का कहना ये है कि हमने 16,896 एकड़ ही दी है। और जो तीसरा बंदा है, जो पिटिशनर जिसने केस फाइल किया है, महमूद अख्तर नकवी साहब, उनका कहना ये है कि मैंने गूगल से रिसर्च करने के बाद पूरा तय किया है कि इनके पास 37,000 एकड़ से भी ज़्यादा मौजूद है, जिसके नक्शे प्रेसिडेंट 1 से लेकर प्रेसिडेंट 63 तक के नक्शे जो है उन्होंने सामने रख दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। तो अब गूगल का नाम लिया तो उसकी जो रीच थी वो हमारे तक भी थी, तो हमने कहा चलो भाई हम भी गूगल करते हैं, तो अब आप लोग भी स्क्रीन पे आ जाइए। तो जब हमने गूगल के ऊपर रिसर्च की, या आपके सामने हर पिन पॉइंट के भाई किस तरीके से आप लैंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितनी एकड़ है, या अब आप देख सकते हैं हमने सारी वर्किंग की है। एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते कि, क्योंकि बीच में गोट भी आ रहे हैं, कहीं कहीं बाउंड्री भी आ रही है, लेकिन मैक्सिमम जो हम कर सकते थे ये करने के बाद पता लगा कि टोटल 57 किलोमीटर अप्रॉक्स लैंड है ये, और 14,000 एकड़ जो है यहाँ पर शो हो रहा है। क्योंकि मैंने इसमें कहा कि मैंने बहुत सारा हिस्सा मैंने मार्क नहीं किया हुआ, तो वो मैं अगर कर दूंगा तो ये 16,896 एकड़ के आसपास ही बनेगा। तो जो लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना कि मेरा एकड़ 16,000 में आ रहा है नहीं आ रहा, तो इस बात से कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अगर कोई रिसर्च करना चाहता है वो खुद भी इस वेबसाइट पे जाकर गूगल की, जो कि सबकी रीच में, वो जाके देख सकता है। तो महमूद अख्तर नकवी का जो ये क्लेम है कि बैरिया के पास 37,000 एकड़ से ज़्यादा, और अक्सर लोगों का क्लेम ये है कि भाई बैरिया के पास तो 40,000 50,000 बलोचिस्तान के बॉर्डर तक ज़मीन उसने खींची हुई है, तो ये क्लेम एनीवेज ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2019 में, अगर आपको याद हो ना हो, मैं याद दिलाता हूँ, उस टाइम की सुपारको, पाकिस्तान सर्वे, एमडीए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, इन सब ने रिसर्च करवा कर ये एमडीए का मैप इशू किया था, जिसके नंबर्स शो किए थे कि बैरिया के पास ये बाउंड्री वॉल मौजूद है, 16,896 एकड़ है। लेकिन स्टिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, क्योंकि लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि कब्ज़ा किया हुआ है गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, प्राइवेट लैंड के ऊपर, तो वापस से उन्होंने हुक्म दिया है सर्वे को, पाकिस्तान सर्वे को, सुपारको की मदद लेने को कहा है। बैरिया टाउन कराची का एक सर्वे का बंदा एलोकेट किया है, महमूद अख्तर नकवी को कहा है कि आप इस टीम में शामिल हो, और जाकर फिर सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के आप लोग जो है इसकी प्रॉपर रिसर्च करने के बाद बताएं कि एक्चुअल लैंड, जिसको लैंड नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कितना कब्जा बैरिया ने इस ज़मीन के ऊपर किया हुआ है, ये जाके पता करके आए। तो बैरिया टाउन कराची के वकील ने कहा कि अगर हम आइन को देखें तो उसके मुताबिक तो बैरिया टाउन कराची के ऊपर जो फैसला किया गया है ये गलत किया गया है।
जो उसकी ज़मीन का तयन जिस रेट के ऊपर किया गया है ये बिल्कुल गलत किया गया है, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये 460 अरब की पेशकश तो मलिक रियाज की जानिब से ही की गई थी, अब बड़े सौदे में अगर वो फंस गए तो इसमें हमारा क्या कसूर है। तो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से सिर्फ थोड़ी सी बात हो सकी, जिसमें ये कहा गया कि ये पैसे किस तरीके से बहरी टाउन कराची की पेनल्टी वाले अकाउंट में एडजस्ट कर लिए गए, जिस पे आगे फर्दर और मज़ीद बात नहीं हुई, लेकिन ये बात होना शुरू हो गई कि ये पैसे जो हैं ये किसको मिलेंगे, ये सिंध को मिलेंगे, ये फेडरल गवर्नमेंट को मिलेंगे। तो बहरिया के वकील ने भी यही कहा, सिंध के वकील ने भी यही कहा, जी जी ये पैसे तो हमारे हैं, बहरिया वाले ने भी कहा जी जी ये सिंध को पैसे जाने चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि चलो ये अगली हेयरिंग में इस बारे में हम बात कर लेंगे कि ये पैसे किसको मिलेंगे। तो अब मैं इसमें अपनी राय देता हुआ जाऊं तो एक बात आप सबके लिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो रेजिडेंट है, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बहरिया इस सोसाइटी को नहीं छोड़ने वाला। बहरिया ये 460 अरब रुपए पे करने के लिए रेडी है। ये पैसे कहाँ से अरेंज करता है, अपनी पॉकेट से करता है, अलॉटीज से करता है, कहाँ से करता है, ये तो जजमेंट के बाद ही क्लैरिटी आएगी। लेकिन ये सोसाइटी कहीं नहीं जा रही। छोटे छोटे बच्चों तक, जो ड्राइवर बैठे हुए हैं, जो गार्ड बैठे हुए हैं, उन तक ये बात लोगों ने पहुंचा दी कि बहरिया बंद होने लगा है, अभी बस मकड़ी का जाला यहाँ पर जो है कोई आगे हाथ मारेगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पर मौजूद है। आप लोग कॉन्फिडेंट रखिए, बहुत अच्छी सोसाइटी है। थोड़ा सा मुश्किल वक्त बिल्कुल है, लेकिन रेट वाइज रिज़ल्ट लोगों को नहीं मिल सका, लेकिन लाइफस्टाइल वाइज जो रिज़ल्ट यहाँ पर लोगों को मिला हुआ है वो आप लोगों को कहीं नहीं मिल सकता। तो थोड़े पॉजिटिव रहिए और इंतज़ार कीजिए ऐसी गुड न्यूज़ आने तक का। और आप देखेंगे कि ये जो लोग आज तनकीद कर रहे हैं ये लोग ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रह रहे होंगे, क्योंकि पेमेंट करने के बाद यहाँ की लीज़ ओपन हो जाएगी। लीज़ यहाँ की ओपन हो गई तो आप सोचें तो सही कि ये जो लोग बोलते हैं कि 7 मलीर एक्सप्रेसवे का काम भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सब डॉट्स एक दूसरे के साथ जब कनेक्टेड होंगे तो यहाँ पर बैंक लोन भी प्रोवाइड करेगा। जो लोग यहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं उतनी ही तेज़ी के साथ यहाँ पर सब काम हो सकेगा। तो घबराएं मत, किसी की बातों में आकर फैसला ये ना करें कि यहाँ से निकल जाएं। तो अच्छी खबर है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।